पार्वण आगु पनीर को नहीं लोकों मन में छनका देखा मिली खुलम खुला बजार बिक्री हो सिंथेटिक पनीर पनीर को नहीं धरपकड़ चली बेले गतकाली विपुल परिमाणर अपमिश्रित पनीर को धरी कटक महानगर निगम स्वास्थ्य विभाग पनीर मिसुला मैदा आउ रासायनिक द्रव्य पारस किले कि 2 किलो नुहे 70 क्विंटाल कटक मधुपाटना छकरू यह पनीर और छेना सबू जबत होती अपमिश्रित पनीर कटक जिला नियाली और अड़सपुर आसूला पनीर मैदा और पारस नामक रासायनिक द्रव्य मिसा जाइथिला ए सबु अपमिश्रित पनीर और छेना को नष्ट करा जाइछि नष्ट करा जाइथिबा पनीर मूल्य पाखापाखि 70 लाख टंका है। अधिक सूचना कटक आम सीनियर रिपोर्टर प्रभात विश्व आम सहित लाइव जोड़ी होती। प्रभात पनीर ये गोटे प्रायतः घरे घरे समस्ते पनीर खाई था किंतु ये अपमिश्रित पनीर को नहीं लोकों भितर चिंता बढ़िया स्वाभाविक और वर्तमान समय पर्यंत एक्शन केमती देखुंट आग को कौन सब पदक्षेप निमती नजर रखा जमी अपमिश्रित न हुए। देखो मुकेश मुझे आपको स्पष्ट करदेवा चाहिए जे गत काली जो भाव में पनीर और छेना पाखापाखि 70 क्विंटाल जबत होती ये केउठी ना केउठी वर्तमान सबुठ बड़ चिंताजनक विषय कारण आगक जेहेतु राखी पूर्णमी आसूची राखी पूर्णमी रे अधिक संख्यक मिठा व्यवसाय होता है जो मिठा बहु संख्यक आप देखिए व्यवसायी मैंने एबेठू वर्तमान छेना मार्केट आनी गदा कले सबुठ बड़ कथा हूँ जो भाव में प्रस्तुत होता मुझे जो जगार प्रस्तुत हुए कारण आप कटकर सबुठ बड़ हब हो जो जगार आसे कटक को छेना पनीर कटक रे प्रतिदिन आपड़ शुणी आश्चर्य हे पाखापाखि 700 क्विंटाल पनीर एवं छेना आवश्यक करें एगुड़िक केउठिकी जाऊँगी ना एगुड़िक दुकान को जाऊँगी मार्केट रे खुलम खोला बिक्री होची जो गतकाली जो भाव में से पनीर एवं छेना को टेस्ट करागला एवं सेगुड़िक अपमिश्रित बोली जनागला किंतु तापर कार्यानुष्ठान कौन है वर्तमान से संपर्क में साधारण लोक अज्ञ कारण जितेबाला कौन जगार रेड हो कौन जगार जितेबाला खाद्य अपमिश्रित हो जो मैंने विशेषकर अपराध कर विरुद्ध में जो भाव में दंड विधान हवा कथा से भाई आखि दुशिया दंड विधान होना गत काली जो लोक धरा जाइथिला से लोक गिरफ कर आवश्यकता रही फूड सेफ्टी एक्ट रे। द्वितीय कथा हूँ विरुद्ध में जो आईन रही से आईन रे प्रावधान रही मोटा अंकर जोरिमाना एवं जो गाड़ी से माने एभली अपमिश्रित खाद्य को परिवहन करते से गाड़ी गुड़िक सीज कर आवश्यकता रही। द्वितीय कथा मुझे कहली आपन एगुड़िक केमिति तैयारी होची देखो एगुड़िक छेना हो पनीर हो एगुड़िक मुख्यतः 3टी पदार्थ तैयारी होची गोटे होची पारस पाउडर जोटा कि मार्केट रे प्लेंटली अवेलेबल द्वितीयटी होची आपन जदि देखिबे ताहले एसिटिक एसिड जो जार परिमाण मात्र 5% रहा कथा ताकू 100% एसिटिक एसिड से मिसा जाऊँगी अन्य पटरे जदि आप देखिए ताले ये जो छेना गुड़िक मार्केट को आसूची ये छेना मुख्यतः अड़सपुर और नियाली अंचल आसूची सबुठ बड़ मिठार मार्केट हूँ पहाड़ आपड़ जदि पहाड़ एरिया को जी ताले साधारण लोकंर गोटे मन में अच्छी आम जोटिक जीवु आमको टे अधिका फ्री मिल अर्थात आप पहाड़ को जी जदि 10 टंकिया रसगोला आप आणुंट जदि 200 टंकार आणुंट से आप 2टी मिठा 3टी मिठा से आपको फ्री दे दूसरी केउ जगार ये जिनिस गुड़िक आसूची एम एत सस्तार कहीं दौरान एवं किपरि दौरान एगुड़िक खाइबा द्वारा आमर कौन शरीर असुस्थता रही देखो एसिटिक एसिड जदि परिमाण 100% रुए ताहले ताहा आमर लिभर उपरे किडनी उपरे विशेष भाव में प्रभाव पकई थाए एवं जहाँफल कि आम असुस्थ होता किंतु जेहेतु प्रतिदिन कटक सहर को 70 क्विंटाल 700 क्विंटाल पाखापाखि छेना और पनीर आसूची एवं आप अनुमान करें जे केते परिमाणर अपमिश्रित छेना पनीर को आम खाऊचे जो मैंने विशेषकर मार्केट रे बिक्री कर जो मैंने लाभखोर व्यवसायी रही मुनाफाखोर चाषी रही से अपमिश्रित खाद्य को आनी बजार में आमको विष मिसई प्रभात अपमिश्रण उपरे लगाम केमती लगे जो कथा आप कहते आग को राखी पूर्णिमा परवर्ती समय अनेक पार्वण आरंभ हो जो समय मिठार बेस चाहिदा रही है तेणु आग को जमी कौन अपमिश्रित छेना बजार को न आसब अपमिश्रण करा न जीव से केमती दृष्टि दि जाऊँगी कौन एक्शन नि देखो आपको मुकेश कहूँ चाहिए गत काली जो 70 क्विंटाल पाखापाखि छेना पनीर जबत होता ये
ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପିଲା ଭଳି 700 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହରକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଏବଂ ପନିରର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଲିକତାରୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ସବୁ ଆସୁଥିଲା କଟକ ସହରକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହେଲା ଧରପଗଡ଼ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଣିକି ବ୍ୟବସାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗୁଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଅନଲୋଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବାଇ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି କଟକ ସହରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଛେନା ଏବଂ ପନିରର ଦର ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି। ଯଦି ଧରପଗଡ଼ ସେଇଭଳି ଅନୁସାରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ପନିରର ମିଠା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଧରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣ ଆଗକୁ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଏବେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ଅପମିଶ୍ରିତ ନ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।